अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 रिसेंटली एंडेड पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 7 पे है ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे। तबस्सुम मुगल एक मुतवस्सित तबके की कॉलेज की तालिबा जन्नत अली खान जो एक मशहूर मॉर्निंग शो की मेजबान है। तबस्सुम के घर में कई मसाइल हैं, जैसे इसके भाई की बेरोजगारी, इसकी बड़ी बहन की शादी और इन सब में सबसे बड़ा इसके घर की गुर्बत है क्योंकि इसके वालिद नौकरी से रिटायर होने वाले हैं। इसकी मंगनी अपने कजिन फारूक से हुई है जो इससे गैर मशरूत मोहब्बत करता है और इसकी हर मांग पूरी करने की कोशिश करता है। अपने दोस्त की मदद से इसे मालूम हुआ कि जन्नत अली खान को अपने बच्चों के लिए एक आया की जरूरत है क्योंकि इसके लिए अपने काम के मसरूफ शेड्यूल के साथ इनका इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। इसका मॉर्निंग शो आवाम में मकबूल है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट चार्ट पर टॉप पोजीशन बरकरार रखता है। इसकी वजह से वो एक मशहूर शख्सियत बन जाती है जिससे इसके शोहर नुमान के साथ ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। नंबर 6 पे है ड्रामा सीरियल फेरी टेल 2। ये फरजाद और उम्मीद के बारे में एक मजाहिया मोहब्बत की कहानी है। इन दोनों की शख्सियतें बहुत मुख्तलिफ हैं। जैसा कि एक हो सकती है, उम्मीद एक लापरवाह नौजवान लड़की है जो अमीर बनना चाहती है और अपना कारोबार चाय कैफे शुरू करना चाहती है। वो चाय की दीवानी है। वो एक बहुत पुरअज़्म लड़की है और अपने मकासद के हसूल के लिए कार्रवाई करते हुए नताइज की परवाह नहीं करती। फरजाद एक कामयाब बिजनेसमैन और वर्कहोलिक है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक टाइम टेबल की पैरवी करता है और इसका मामूल बहुत सख्त है। वो जिंदगी से लुत्फअंदोज होने का तरीका नहीं जानता और बहुत सख्ती से घड़ी की पैरवी करता है। वो कॉफी पीता है और इसे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। ये फरजाद और उम्मीद की मोहब्बत की कहानी है। शुरू में दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और बाद में प्यार करने लगते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि मुखालिफ अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। इनकी मोहब्बत की कहानी फेरी टेल 2 में देखी जाएगी। नंबर 5 पे है ड्रामा सीरियल काबली पुलाव। काबली पुलाव लाहौर के एक रास्तबाज शख्स हाजी मुश्ताक और जरूरतमंद अफगान लड़की बारबीना की कहानी की पैरवी करता है। एक 51 साला मुस्लिम पंजाबी बैचलर हाजी मुश्ताक बारबीना से मिलने तक एक सादा और सीधी जिंदगी गुजारता है और मजहबी दौरे के लिए मर्दान जाता है, जहां इसकी मुलाकात मस्जिद में क़याम के दौरान होती है जब इसका भाई इससे शादी करके इसकी हिफाजत करने को कहता है क्योंकि वो बेवा है और इसके मकतूल शोहर का भाई इससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। आमतौर पर इसकी मदद करने के तमाम तरीकों के बावजूद हाजी मुश्ताक को बारबीना से शादी करनी पड़ती है। इसी दौरान इसका बचपन का आशिक शमीम जो इससे प्यार करता है इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर चुका है और इससे शादी का इंतजार कर रहा है। अपनी भांजी आयशा के असरार पर बारबीना के साथ अपने घर वापस आया, जिसने इसके बगैर इसकी मंगनी में शिरकत से इनकार कर दिया। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल प्यारी नीमो। ड्रामा सीरियल प्यारी नीमो में एक नौजवान लड़की निमरा की जिंदगी बयान की गई है जिसके ख्वाब हमेशा पूरे होते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये अनोखा तोहफा उस वक्त तारीख मोड़ लेता है जब वो एक खौफनाक हादसे में अपने वालिदैन की मौत का ख्वाब देखती है। बाकी खानदान इसे तमाम बदकिस्मती का जिम्मेदार ठहराता है। नीमो और इसकी बहन अकेली रह जाती है। वो एक मेहरबान चचा की देखभाल में रहने लगती है, लेकिन तोहम परस्ती की वजह से नीमो की खाला हर वक्त इसके साथ बदतमीजी करती है। प्यारी नीमो ड्रामा की कहानी मजबूत है और इसकी मुस्तकिल उम्मीद बेहतर मुस्तकबिल की राह दिखाती है। नीमो अपनी उम्मीदों पर कायम है कि वो खौफनाक ख्वाबों और बदसलूकी की जंजीरों को तोड़ सकती है जो इसे दबाए हुए हैं। क्या वो बदनसीबी के निशान से छुटकारा पाकर अपना मुस्तकबिल बदल लेगी? इसे मुश्किलात पर काबू पाते हुए देखना और एक ऐसा रूहानी साथी तलाश करना हैरतअंगेज होगा जो इससे मोहब्बत करता है कि वो वाकई कौन है। नीमो के हैरतअंगेज
سفر میں شامل ہو جہاں وہ تعصب سے بری دنیا میں محبت اور اپنی قسمت بدلنے کی طاقت تلاش کرے گی۔ نمبر 3 پہ ہے ڈرامہ سیریل نیم۔ نیم نے جرائم، تھرلر اور ڈرامے کے دائروں میں قدم رکھا۔ پاکستان اور اس سے باہر کے ناظرین کو اپنے سحر میں مبتلا کرنے کی بےتابی سے توقع ہے۔ پاکستان کے دلکش پہاڑوں کے پس منظر میں نیم چوٹیوں کے درمیان واقع ایک دور دراز اسکول میں ایک سرشار استاد زیمل کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کی شازیل سے منگنی قریب آتی ہے، قسمت نے ایک غیر متوقع موڑ اختیار کر لیا جب گاؤں کا ایک اور رہائشی اشد خاموشی سے زیمل کے لیے ایک بے مثال محبت رکھتا ہے۔ غم سے مغلوب ہو کر اشد نئے سرے سے امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ در اثنا جب زیمل اپنے گاؤں سے ہلچل مچانے والے شہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کی قسمت میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب کرامت اس کی موجودگی سے متاثر ہو کر گہری محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نیم کی پیچیدہ داستان منظر عام پر آتی ہے جس میں مہارت کے ساتھ جذبات کی ایک ٹیپسٹری بنائی جاتی ہے تاکہ ناظرین کے دل و دماغ کو مو لیا جا سکے۔ نمبر 2 پہ ہے ڈرامہ سیریل فتنہ۔ فتنہ ڈرامہ ایک فیملی ڈرامہ کی صنف ہے جس میں پیچیدہ محبت کی کہانیوں کے گرد منفرد کہانی ہے۔ یہ ڈرامہ محبت، نفرت، دوستی، خیانت اور جذبات کے ہنگامے کے بارے میں ہے۔ یہ دو قریبی دوستوں ہدا اور وردہ کی کہانی ہے۔ فتنہ ڈرامہ میں بہت سے کردار ہیں جو کہانی میں پیچیدگی پیدا کریں گے۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آئے گی سامعین سسپینس اور جوش و خروش کا مشاہدہ کریں گے۔ ہدا کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے جبکہ وردہ ایک امیر لڑکی ہے جسے وہ جو چاہے حاصل کر سکتی ہے۔ وہ بچپن سے ہی دوست ہیں لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی ہیں حسد جنم لیتا ہے اور ان کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ڈرامہ دیکھتے رہیں کہ کہانی کیسے سامنے آتی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے ڈرامہ سیریل جوک سرکار۔ جوک سرکار ناظرین کو ایک زبردست کہانی کے ذریعے سفر پر لے جاتی ہے جو کہ کسی آدمی کی سرزمین میں نہیں ہے۔ رومانس، سسپینس اور ڈرامے کے بہترین امتزاج کے ساتھ یہ ٹیلی ویژن سیریز سامعین کو ان کی نشستوں کے کنارے پر رکھنے کا وعدہ کرتی ہے۔ یہ پلاٹ ارسلان اور سسی کی زندگیوں کے ساتھ غیر متوقع طریقوں سے جڑے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں دلکش موڑ اور موڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بیانیہ آگے بڑھتا ہے ناظرین اپنے آپ کو کرداروں کے ذریعے تجربہ کرنے والے جذباتی رولر کوسٹر میں گہری سرمایہ کاری کرتے ہوئے پائیں گے۔ ہاشم ندیم کا دلکش اسکرپٹ کہانی کے نچوڑ کو پکڑتا ہے، سامعین کو جذبے، تنازعات اور پوشیدہ رازوں سے بری دنیا میں غرق کرتا ہے۔